चार्ली मंगर दुनिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर और वॉरेन बफेट के राइट हैंड मैन। उन्होंने वेल्थ क्रिएशन पर हजारों बातें कही है, लेकिन उनकी एक स्टेटमेंट ऐसी है जो आज भी हर इन्वेस्टर के दिमाग में घूमती रहती है। उनका मानना था वेल्थ क्रिएशन का सबसे मुश्किल हिस्सा जो होता है वो होता है अपना पहला 1 करोड़ बनाना। बात 1990 के हाथवे शेयर होल्डर मीटिंग की है। एक यंग लड़का खड़ा हुआ और चार्ली से बोला कि वो इन्वेस्टिंग शुरू कर चुका है, लेकिन उसकी नेटवर्क तो बढ़ ही नहीं रही। वो फ्रस्ट्रेटेड था, उसे लग रहा था कि वो वही अटक गया है। तब चार्ली मंगर ने उसे वो जवाब दिया जो आज फाइनेंस की दुनिया का सबसे आइकॉनिक कोट बन चुका है। चार्ली ने कहा, द फर्स्ट 1 करोड़ इज अ बट यू गोटा डू इट। यानी पहला 1 करोड़ बनाना नरक जैसा मुश्किल है, लेकिन तुम्हें वो करना ही पड़ेगा। आई डोंट केयर तुम क्या सेक्रीफाइस करते हो, कैसे करते हो, बस वो पहला 1 करोड़ जोड़ लो। उसके बाद तुम्हें ज्यादा टेंशन देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें रियलाइज होगा कि अब चीजें आसान हो रही है। लेकिन सवाल ये है, ऐसा क्या जादू होता है पहले 1 करोड़ के बाद? क्या ये सिर्फ एक मोटिवेशन है या फिर इसके पीछे कोई सॉलिड मैथ्स और हिडन लॉजिक है जो हमें दिखाई नहीं देता? जब इसके पीछे के नंबर्स, कंपाउंडिंग थ्योरी और रियल इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल को डीपली स्टडी किया तो जो रिजल्ट मिले वो शॉकिंग थे। आज हम एक थियोरेटिकल एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि वो पहला 1 करोड़ आपकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है और उसके बाद पैसा पैसे को कैसे खींचता है। चलिए इस मैथ्स को डिकोड करते हैं। इमेजिन करो, एक इन्वेस्टर है जो हर महीने 10,000 की SIP करता है और मान लेते हैं कि उसकी इन्वेस्टमेंट हर साल 12% से ग्रो करती है। तो पता चलता है उस इन्वेस्टर को अपना पहला करोड़ बनाने में अप्रोक्स 20 साल लग जाते हैं। अगर वो इन्वेस्टर बाद में 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना बंद भी कर दे और ग्रोथ रेट वही 12% रहे तो उसको नेक्स्ट 1 करोड़ बनाने में, मतलब 1 करोड़ से 2 करोड़ तक पहुंचने में सिर्फ और सिर्फ 6 साल लगेंगे, जो कि 20 साल से पूरे 14 साल कम है। अगर हम इस इन्वेस्टमेंट को और आगे बढ़ाएं और 10 करोड़ तक जाके देखें तो हमें एक क्लियर पैटर्न दिखाई देता है कि हर अगला करोड़ पहले से ज्यादा तेजी से बन रहा है। पहले करोड़ से दूसरे करोड़ के लिए 6 साल, दूसरे से तीसरे करोड़ के लिए 3.5 साल और उसके बाद 4th करोड़ तो सिर्फ 2 साल और 5 महीनों में ही बन जा रहा है। इन्वेस्टर ने तो इन्वेस्ट करना बंद कर दिया, लेकिन जो पैसा पहले से ही पोर्टफोलियो में है वही पैसा बैकग्राउंड में काम कर रहा है, चुपचाप, बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट के। एक्चुअली अगर हम देखें तो इन्वेस्टर को पहला करोड़ बनाने में 20 साल लगे थे, लेकिन वही 7वें करोड़ से 10 करोड़ पहुंचने में सिर्फ 3.5 साल का समय लगा। मतलब सिर्फ 4 साल के अंदर ही उसने बिना कुछ किए 3 करोड़ बना लिए। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मुझे पर्सनली काफी सरप्राइजिंग लगा, 10 करोड़ का आधा कितना होता है? 5 करोड़। लेकिन इस सिनेरियो में ऐसा नहीं है कि 10 करोड़ बनाने की जर्नी में एक्चुअली 93 लाख हाफ वे होता है। सुनने में बिल्कुल बिना लॉजिक की बात लगती है, लेकिन टाइम के पर्सपेक्टिव से देखें तो नंबर्स तो कुछ और ही स्टोरी बताते हैं। 92 लाख बनाने में ऑलमोस्ट 20 इयर्स लगते हैं और उसी 92 लाख से 10 करोड़ तक पहुंचने के लिए 20 इयर्स और 4 मंथ्स लगते हैं, ऑलमोस्ट सेम टाइम। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक टाइम के साथ एक्सप्लोर करता है। लेकिन पहले 1 करोड़ का माइलस्टोन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के बाद 3 मेजर रीजंस आइडेंटिफाई किए जाते हैं। इनकी वजह से पहला 1 करोड़ इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है। पहला तो होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। मान लीजिए आप 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट करते हो अगले 40 साल के लिए एट 12% ऑफ एनुअल रिटर्न, तो फाइनल रिजल्ट आएगा कि आपकी वेल्थ 10 करोड़ रुपए बन चुकी है। अब नॉर्मल इंसान की थिंकिंग यही होती है, अगर मैं 10,000 की जगह 20,000 पर मंथ इन्वेस्ट करूं तो मैं 10 करोड़ का माइलस्टोन तो सिर्फ 20 सालों में ही अचीव कर लूंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एजम्पशन गलत है। अगर आप 20,000 पर मंथ इन्वेस्ट करते हो 20 साल के लिए 12% एनुअल रिटर्न पर, तो वो 20 साल बाद 1 करोड़ 80 लाख रुपए भी बन पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा टाइम मार्केट में रहना अमाउंट से कई ज्यादा पावरफुल फैक्टर है और इसीलिए पहला करोड़ जितनी जल्दी हो सके अचीव करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो फिगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को अनलॉक करता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में पैसा परसेंटेज के हिसाब से ग्रो करता है। शुरू में ग्रोथ थोड़ी स्लो फील होती है, लेकिन टाइम के साथ ग्राफ स्टीप हो जाता है और एंड में ग्रोथ एक्सप्लोसिव हो जाती है। इसका रीजन होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। जैसे जैसे कैपिटल ग्रो होता है वैसे वैसे इंटरेस्ट का अमाउंट भी बढ़ता जाता है। अब सेकंड पॉइंट आता है पोर्टफोलियो साइज का इम्पैक्ट। मान लो आपके पास 50,000 रुपए है और उस पे 20% भी एनुअल रिटर्न मिले तो सिर्फ 10,000 ही होंगे। लेकिन अगर आपके पास 1 करोड़ है और सिर्फ 10% ही एनुअल रिटर्न मिले तो इसका मतलब है आप बिना कुछ किए ही 10 लाख रुपए अर्न कर रहे हो और नेक्स्ट ईयर वो 10 लाख रुपए भी इन्वेस्टमेंट में जुड़ जाते हैं और 1 करोड़ 10 लाख पर भी वही रिटर्न मिले तो उसके अगले साल 1 करोड़ 21 लाख तक पहुंच जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट यही से काम स्टार्ट करता है। सिर्फ 5 साल में ग्रो होकर आपके पैसे 1 करोड़ 61 लाख रुपए बन जाएंगे और ये नंबर बिल्कुल रियल है।
अब बात करते हैं थर्ड और सबसे अंडररेटेड विजन की, इंटेग्रेबल बेनिफिट्स। पहला करोड़ तक पहुंचने के लिए आपको कुछ स्ट्रॉन्ग हैबिट डेवलप करनी पड़ती है, और एक बार जब ये हैबिट्स बन जाती है तो उनको मेंटेन करना काफी इजी हो जाता है। लोगों को चेंज पसंद नहीं होता, कंफर्ट जोन छोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन 1 करोड़ तक पहुंचने के प्रोसेस में आप अपने आप को बदलते हो। ये 6 मेजर हैबिट्स जो ऑलमोस्ट हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर अपने पहले 1 करोड़ की जर्नी में डेवलप करता है। पहली हैबिट आती है बजटिंग। बजटिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का फाउंडेशन है। आप अपने इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करते हो और क्लियरली जानते हो कितना खर्च हो रहा है, कितना इन्वेस्ट हो सकता है। बजटिंग आपको लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करना सिखाता है। हैबिट 2, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारी कंट्रीब्यूशंस करनी पड़ती है। अपनी रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स को बीच में ही रोकना नहीं होता और इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू रखना होता है। इसमें डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। हैबिट 3, इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के बाद अच्छे स्टॉक, अच्छे म्यूचुअल फंड्स रिसर्च करना हॉबी बन जाती है। फाइनेंस बुक्स पढ़ना एंटरटेनमेंट बन जाता है। यूट्यूब इन्वेस्टिगेशन चैनल्स नेटफ्लिक्स को रिप्लेस कर देते हैं। आप लगातार सीखते रहते हो। हैबिट 4, जो हर इन्वेस्टर अपने पहले करोड़ की जर्नी में सीखता है, मार्केट वोलेटिलिटी हैंडल करना। मार्केट गिरेगा, पोर्टफोलियो भी गिरेगा, लेकिन आप पैनिक नहीं करोगे और आपको पता होगा कि मार्केट कुछ ही महीनों में रिकवर कर लेगा। हैबिट 5, एक्सपेंस ऑप्टिमाइजेशन। आप खुद से सवाल करोगे, क्या ये खर्चे जरूरी है? क्या मैं इससे सस्ता प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकता? छोटी छोटी बचतों का लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट समझ आने लगता है। हैबिट 6, इनकम बढ़ाना। एक टाइम पे आपको लगेगा अपने इनकम को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डाल देता हूँ। इनकम रेज होगी तो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी थोड़ा बढ़ा दूंगा। ये सब एक्सप्लोर होने लगता है। पहला करोड़ इसलिए भी मुश्किल लगता है क्योंकि किसी भी सफर की शुरुआत करना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। दूर से देखो तो 1 करोड़ का फिगर किसी बड़े पहाड़ जैसा लगता है, लेकिन याद रखना उस पहाड़ को ऊपर तक चढ़ने के लिए भी पहला कदम ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपको लग रहा है कि आपका पैसा वो धीरे धीरे बढ़ रहा है तो डिस्करेज मत होना। चार्ली मगर ने यही तो समझाया था कि मुश्किल सिर्फ पहले 1 करोड़ तक ही है, उसके बाद रास्ता अपने आप आसान होता चले जाता है। सच बताऊं तो मैं खुद भी इसी जर्नी पर हूँ। मैं भी वही डिसिप्लिन सीख रहा हूँ जो आप सीख रहे हो। इसलिए आपसे और खुद से मैं रोज यही कहता हूँ, स्टे डिसिप्लिन, स्टे इन्वेस्टेड।